पीएम मोदी के 71वें जन्म दिवस पर देश भर में कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। कोविड टीकाकरण में कीर्तिमान, देश में एक दिन में 2.5 करोड़ से अधिक लोगों को लगा कोरोना का टीका। प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए ई श्रम पोर्टल द्वारा रजिस्ट्रेशन की शुरुआत। और आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश में मनाया जा रहा है आजादी का अमृत महोत्सव। पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री का पद संभालते ही शासकीय काम में भ्रष्टाचार खत्म करने और पारदर्शिता बनाए जाने को लेकर पहल किया। पीएम मोदी द्वारा लिए गए फैसले से देश आज तेज गति से विकास की राह पर अग्रसर है। पीएम मोदी ने पिछले 7 सालों में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के प्रति न केवल प्रतिबद्धता दिखाई है, बल्कि हर क्षेत्र में इसे लागू करके दिखाया है। इधर पटना में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर कल पटना हाई कोर्ट के समीप स्थित पीर बाबा के मजार पर चादरपोशी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लंबी उम्र की कामना किया। पर हज़रत सैयद शहीद गुलाम सफदर पीर मुराद शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर आए हैं और नरेंद्र मोदी जी के लंबी उम्र की दुआ करने आए हैं कि वो कामयाब हों। जिस तरह से उन्होंने कोरोना काल में लोगों की खिदमत की है, ऐसा रत्न कोई देश में हो नहीं सकता जिसने पूरी जिम्मेदारी से देश के संकट में मजबूती से खड़े रहें। पशु और मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी ने भी प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के अवसर पर पटना के कलेक्ट्रेट घाट पर देसी नस्ल के 71,000 मत्स्य अंगुलिकाओं को पुनर्स्थापन किया। इस आयोजन का उद्देश्य नदियों में मत्स्य उत्पादकता में वृद्धि करना है, ताकि मछुआरों की आय में वृद्धि हो सके। भारत ने कोरोना टीकाकरण में कीर्तिमान स्थापित किया है। कल रात तक आए आंकड़ों के अनुसार लगभग 2.5 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन दिया गया। पीएम मोदी के जन्म दिवस पर प्रदेश भर में टीकाकरण महाअभियान चलाया गया। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस महाअभियान में 30 लाख लोगों को टीका देने का लक्ष्य रखा गया था। पीएम मोदी के जन्मदिन पर पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण तेजी से हो रहा है। टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक करने का प्रयास जारी है। में लगे हुए हैं और बहुत अच्छे ढंग से शहरी क्षेत्र हो, ग्रामीण क्षेत्र हो, सब जगह पूरे बड़े पैमाने पर ये सब काम हो रहा बहुत अच्छे ढंग से। और लोगों में जागृति लाने की भी हर समय कोशिश की जाती है, ताकि लोग सचेत भी रहें और आगे भी इस तरह का कोई खतरा नहीं। इसलिए और आज के अवसर पर तो मैं विशेष तौर पर स्वास्थ्य विभाग को भी धन्यवाद देता हूँ। जमुई जिले में महाअभियान के तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को काफी उत्साह के साथ टीका लगाया गया। इसके लिए जिले में कुल 375 टीका केंद्र बनाए गए थे। जिलाधिकारी अविनाश कुमार सिंह ने लोगों से टीका लगवाने की अपील की। जिले में सभी प्रखंडों में कुल मिलाकर के 375 केंद्रों पर वैक्सीनेशन की व्यवस्था की गई है। मैं सभी जिलावासियों से अपील करना चाहता हूँ कि जिले में पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है। इस प्रकार से पूर्व के अभियानों में आप सभी ने बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिया है और इस महाअभियान वैक्सीनेशन ड्राइव को सफल बनाया है। लोग अधिक से अधिक संख्या में बाहर निकलें और आपके जो निकटतम वैक्सीनेशन सेंटर है वहां पर जाएं और वैक्सीन की प्रथम डोज लें। खगड़िया जिले में भी टीकाकरण महाअभियान के तहत टीका केंद्रों पर लोगों की भीड़ देखी गई। सुबह से ही लोग टीका लेने पहुंचने लगे।
उधर मुजफ्फरपुर जिले में भी मेगा टीकाकरण अभियान चलाया गया। जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्र सहित पंचायतों में बनी 903 टीकाकरण केंद्रों पर टीका दिया गया। सिविल सर्जन विनय कुमार शर्मा ने बताया कि इन केंद्रों पर 2 लाख से अधिक टीकाकरण किया जा रहा है। सत्तर % मुस्लिम आबादी वाले बिहार के सीमावर्ती जिला किशनगंज में मेगा टीकाकरण अभियान में हर वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बड़ी संख्या में लोगों ने टीका लगवाया। शिविर संचालक निशाद नाहिद ने बताया कि टीकाकरण को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा गया है। रही बात उत्साह की, तो लोगों में उत्साह, जागरूकता और ज़रूरत, ये तीनों चीज़ देखने को मिल रही है। उत्साह उनके अंदर है जिनको पता नहीं, जागरूकता उनमें दिख रही है जिनको दवाई के बारे में पता है और इस बीमारी के बारे में पता है। और मैंने ज़रूरत कहा है क्योंकि काफ़ी लोग जो है सिर्फ सर्टिफिकेट के कारण सुई लगा रहे हैं। केंद्र सरकार ने श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा 31 दिसंबर तक बिहार के लगभग 3.5 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का सभी जिला प्रखंडों के CSC पर ई-श्रम पोर्टल द्वारा रजिस्ट्रेशन की शुरुआत की गई है। इसी क्रम में सहरसा जिले में भी इसकी शुरुआत हुई। श्रम अधीक्षक उज्जवल पटेल ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य राज्यों में रह रहे निवासित मजदूरों को रजिस्टर कर उन्हें केंद्र द्वारा संचालित प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत लाभ और मजदूरों का डेटाबेस तैयार करना है। सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जो सभी असंगठित क्षेत्र के मजदूर जितने भी हैं उनका डेटाबेस तैयार किया जाएगा, जिससे कि उनको सामाजिक सुरक्षा के जो भी लाभ हैं उनको दिया जा सके, उनको और पोर्टेबिलिटी हो उसमें, कि आप कहीं भी जाएं तो आपको लाभ मिल सके। वो ये नहीं कि आप बिहार के हैं, माइग्रेट करके कहीं जा रहे हैं तब भी आपको उसका लाभ मिल सके। पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में बिहार अग्नि सुरक्षा कार्य योजना और अग्निशमन सेवा नियमावली 2021 के क्रियान्वयन के संबंध में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने कहा कि भवन के लिए NOC प्राप्त करना अनिवार्य है। उन्होंने अग्निशमन के कार्यों और समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की। इसके अलावा असंगठित कामगारों के ई-श्रम पोर्टल पर निबंधन से संबंधित कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। जिलाधिकारी ने बताया कि पूरे जिले में कुल 1836 CSC केंद्र क्रियाशील हैं। % लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रहते हैं। हम अलग अलग योजनाएं से उनको कवर करते हैं, तो एक आइडेंटिटी, यूनिक अकाउंट आइडेंटिटी नंबर उनको दिया जा रहा है, जिसके तहत अलग अलग जो योजनाएं हैं, जो एक्स ग्रेशिया हो, इसके साथ साथ जो है लोन्स हो, इसके साथ इंश्योरेंस हो, और विभिन्न योजनाएं जो है इन पे हम इनको कवर कर सकते हैं। इस बुलेटिन का सीधा प्रसारण आप हमारे YouTube चैनल DD न्यूज बिहार पर देख सकते हैं। इसके अलावा ट्विटर और फेसबुक पेज पर भी ताजा तरीन समाचार और सूचनाएं उपलब्ध है। हमारे YouTube चैनल तक पहुंचने के लिए अपने मोबाइल से स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें और DD बिहार से प्रसारित होने वाले समाचार देखें। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वर्चुअल मोड से पोषण वाटिका अभियान और वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ भारत के सभी 273 कृषि विज्ञान केंद्रों में किया। इसी कड़ी में अररिया के कृषि विज्ञान केंद्र में वृक्षारोपण और मानव जीवन में पोषण का महत्व विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया। कृषि विज्ञान केंद्र अररिया के वैज्ञानिक डॉक्टर विनोद कुमार ने कहा है कि स्वयं को स्वस्थ रखने के लिए वाटिका बहुत ही जरूरी है। जो किचन गार्डन है, जो घर के पिछवाड़े में जो आप लगाते हैं उसको वाटिका बोलते हैं, कि थोड़े से स्थान पर भी इसकी आदत वाले लगावें और उसमें जितने भी हमारे शरीर को पोषण देने वाले तत्व जो भी हैं, उससे संबंधित जो भी फसल है उस फसल को उसमें लगाया है। देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है।
इसी क्रम में विभिन्न अर्धसैनिक बलों द्वारा साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के तत्वाधान में कन्याकुमारी, साबरमती, जम्मू तथा जोरहाट से देश के विभिन्न भागों से होते हुए सीआरपीएफ के साइकिल सवार जवान 2 अक्टूबर को नई दिल्ली स्थित राजघाट पहुंचेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इनका स्वागत करेंगे। इसी श्रृंखला में जोरहाट से चलने वाले साइकिल वाहकों का एक दल गुवाहाटी सिलीगुड़ी होते हुए कल पटना पहुंचा। राजभवन में राज्यपाल फागू चौहान ने अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर आगे के लिए रवाना किया। भारत में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। कई अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस क्रम में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा आयोजित साइकिल रैली प्रतिभागियों को रवाना करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में नवादा के व्यवहार न्यायालय में एक जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश नारायण सेवक पांडे ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में देश के हर नागरिक को मौलिक अधिकार देना और कर्तव्य के बारे में जानकारी देना है। इसकी वार्षिक आय 1,50,000 से अधिक नहीं है। सभी लोगों के संयुक्त प्रयास से ये कोशिश है कि पूरे जिले के ग्रामीण स्तर तक और सबसे निचले पायदान तक के लोगों को उनके विधिक अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में हम लोग जानकारी उपलब्ध कराएंगे। रेल कौशल विकास योजना के तहत समस्तीपुर के यांत्रिक कारखाना समेत जोन के 3 स्थानों पर प्रशिक्षण केंद्र खोले गए हैं। पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक अनुपम शर्मा ने बताया है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा देश के 75 स्थानों पर इस योजना की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा शुरुआत की गई, जिसमें पूर्व मध्य रेल के 3 केंद्र भी शामिल है। उन्होंने बताया कि इन केंद्रों में 4 ट्रेन फिटर, वेल्डर, मशीनरी और इलेक्ट्रीशियन का ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। लॉन्च किया है और इसमें पूर्व मध्य रेलवे में भी 3 लोकेशंस अभी शुरू हो रहा है कार्य, समस्तीपुर, हरनौत और डीडीयू, और इनमें हम 4 ट्रेड्स हैं, फिटर, वेल्डर, मशीनिस्ट और इलेक्ट्रिशियन। तो इनका हम लोग रेल कौशल विकास योजना में शुरुआत कर रहे हैं। तो और अब 3 मिनट में 10 खबरें। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 77 लाख से अधिक निःशुल्क कोविड टीके उपलब्ध कराए गए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने आयुष्मान भारत योजना शुरू कर 50 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा दी। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में बैंक की कार्यशैली पर प्रश्न उठाते हुए कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर बैंक गंभीर नहीं। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से भरा जा रहा है नामांकन पत्र। बिहार विधान परिषद की 1 सीट के लिए होने वाले उपचुनाव की अधिसूचना जारी। 22 सितंबर तक किया जा सकता है नामांकन। बिहार लोक सेवा आयोग ने 17-18 सितंबर को होने वाली मोटर यान निरीक्षक भर्ती परीक्षा अपरिहार्य कारणों से अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। नई शिक्षा नीति के तहत एनआईटी पटना में हिंदी माध्यम से अब इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की जा रही है।
सीतामढ़ी जिले के डुमरा थाना क्षेत्र के मदनपुर पंचायत से पुलिस ने छापेमारी कर 21 मोटरसाइकिल सहित 16 चोरों को गिरफ्तार किया है। प्रदेश में हो रही बारिश के कारण गंगा समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कटिहार में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम बिहार में कई स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पीएम मोदी के 71वें जन्मदिवस पर देश भर में कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। कोविड टीकाकरण में कीर्तिमान, देश में एक दिन में 2.5 करोड़ से अधिक लोगों को लगा कोरोना का टीका। प्रदेश में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए ई-श्रम पोर्टल द्वारा रजिस्ट्रेशन की शुरुआत। और आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर पूरे देश में मनाया जा रहा है आजादी का अमृत महोत्सव। दर्शकों, कोविड का खतरा कम नहीं हुआ है, इसलिए आप सबों से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें। 18 वर्ष के ऊपर के सभी लोग टीकाकरण के लिए कोविन ऐप पर पंजीकरण कराएं। मास्क पहने, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। नमस्कार। हिंदुस्तान का देहरादून। हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ।